ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मेरे साथ बोलिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठ उपनिषद प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली मंत्र संख्या 18, 19 और 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् कदा न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुगुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायगुं हन्ति न हन्यते अळोरळीयान् महतो महीयानात्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अर्थ पढ़ते हैं। यह विपश्चित अर्थात मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। यह न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है। ये अर्थ नहीं समझ में आएगा, मैं समझ रहा हूं। अर्थ सुनते समय कई लोगों को थोड़ी सी बोरियत फील भी होती है। मैं रिस्पांस मुझे कुछ लोगों से मिला है, इसलिए विस्तार जब करेंगे तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि सामान्य अर्थ समझ के परे है, ये बात तय है। यह विपश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। यह न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है। यह अजन्मा, नित्य, सदा से वर्तमान, शाश्वत कोष्ठक में है, सर्वदा रहने वाला और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मरा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, अर्थात आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है। जिसने गीता का अध्ययन किया है वो लोग थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। हृदय रूप यहां पर जोड़ा गया है अर्थ में, ऐसा मंत्र में हृदय शब्द नहीं आया है। और हृदय का हमने पहले अर्थ समझा था। हृदय का अर्थ हार्ट सिर्फ मत समझ लीजिएगा। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। दूसरा अर्थ पढ़ते हैं। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किसी से हुआ है न इससे कोई भी हुआ है, अर्थात यह न तो किसी कार्य का न तो किसी का कार्य है और न कारण ही है। सब कठिन है समझना, मैं समझ रहा हूं, आगे विस्तार करेंगे। यह अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला और पुराण अर्थात पुरातन है।
शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है और यदि मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न मारा ही जाता है। मंत्र संख्या 20 का अर्थ पढ़ रहे हैं अब। इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान है। परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई बिरला साधक सर्वाधार पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। अब अर्थ समझते हैं। यह जो श्लोक है 18वां, यह हम बोलने में इसलिए गड़बड़ हुए क्योंकि ऐसा ही श्लोक एक गीता में है, लेकिन गीता में थोड़ा सा अलग है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, ऐसा करके अजोपित्यम शाश्वतो यम पुराणो, ऐसे न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसा ही है आगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। विपश्चित की जगह पर विपश्चित शब्द नहीं है, वहां न जायते म्रियते वा कदाचित, वहां विपश्चित की जगह कदाचित शब्द है। और फिर कुतश्चिन बभूव कश्चित है इसमें, वहां है नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, ऐसा करके गीता में। वो बोलने का अभ्यास है, इसलिए हम वही बोलने जा रहे थे। ठीक है, समझते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि न जायते, जायते हमने ऐसा सब, इस शब्द का अर्थ समझ, अब ध्यान पूर्वक सुने। जाया जाना अर्थात जन्म लेना। जायते, देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं, जन्म, जाति, जननी, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। जायते, जाया जाना, जानकी, जनक, जननी, जनन, प्रजनन, जाति, जन्म, ये सभी संस्कृत के एक ही धातु से बने हुए शब्द हैं। तो इन सब का संबंध जो है वो जन्म से है। जन्म देने वाली को जननी कहते हैं, जनक कहते हैं, आदि आदि। तो यहां कहा न जायते, यह जन्म नहीं लेता। आगे कहा म्रियते वा विपश्चित। म्रियते, म्रियते मतलब होता है मरना संस्कृत में। तो यह तो न जन्म लेता है, न म्रियते, न ही मरता ही है। विपश्चित का जो अर्थ है वह ज्ञान स्वरूप किया गया है। यहां पर आदि शंकराचार्य जी ने मेधावी भी अर्थ इसका किया है। जी हाँ, मेधावी ही अर्थ किया है। फिर कहा नायम, नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित, यह किसी और चीज से जन्म ले लिया, कभी जन्मा था, कभी तो पैदा हुआ होगा ऐसा, और किसी चीज से उत्पन्न हुआ होगा, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि न अयम, यह जो है, यह आत्मा जो है, कुतश्चिन बभूव, कुतश्चित बभूव, बभूव मतलब होता है उत्पन्न होना, बभूव इसमें भव धातु है, भव से ही भविष्य, भवती, भविष्यति, ऐसे शब्द बनते हैं। तो बभूव मतलब उत्पन्न होना, हुआ मतलब कोई भी चीज जो है जब उत्पन्न हो, अस्तित्व में आती है, स्थिति में आती है, तो उसको बभूव कहते हैं। तो कहा कि न अयम कुतश्चिन बभूव कश्चित, यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। ध्यान दें, यह जो आत्मा है इसका कोई कारण है। जैसे हमने एक दिन कारण कार्य सिद्धांत समझा था। मटका जो है हम बनाते हैं, तो मटका किस चीज से बनाते हैं? मिट्टी से बनाते हैं। तो मिट्टी वहां क्या है? कारण है। देखिए गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। मटका जो है वह क्या है? कार्य है, और मिट्टी से चूंकि मटका बनता है इसलिए मिट्टी क्या है? कारण है। ऐसा हमने समझा था। तो इसी प्रकार क्या आत्मा का भी कुछ कारण है? आत्मा किस चीज से उत्पन्न होती है? तो कहा कि नायम कुतश्चिन भूव कश्चित, यह किसी चीज से उत्पन्न नहीं होता।
तो ऐसा भी समझना जो है कि यह आत्मा ब्रह्म से उत्पन्न होती है, यह भी उपनिषद के सिद्धांत के विपरीत है। ध्यान दीजिएगा, यह समझना लोगों को ऐसा लगता है कि जो आत्मा है, जो जीव है, वह ईश्वर से यानी कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म का अंश है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे ही गीता में एक श्लोक है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पता नहीं, अध्याय याद नहीं आ रहा है मुझे किस अध्याय में, शायद 7वें अध्याय में है या 9वें अध्याय में है, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वहां है ममई वांशो जीव लोके, मम एव अंशः, मेरा ही अंश है जीव लोके, लोक में यह जो जीव है। तो अंश शब्द पढ़ करके यह लोगों को भ्रम होता है कि यह जो जीव है, यह यदि ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अंश का अर्थ वो समझते हैं कि अंश है मतलब पार्ट है, या तो उसका पार्ट है और या फिर उससे टूटा हुआ कोई टुकड़ा है, उससे पृथक हुआ हुआ कोई चीज है ब्रह्म। यही लोगों ने ये एक बहुत बड़ी गलती की है अंश शब्द को समझने में। अंश और अंशी का एक सिद्धांत तो होता है। तो जैसे जो लोक में अग्नि है वह सूर्य का अंश कहा जाता है लोक में, अर्थात कहने का मतलब जो आपको अग्नि दिखती है तो उसको कहा गया कि यह सूर्य का अंश है अग्नि, इसीलिए अग्नि कहीं भी जलाते हैं तो ये ऊपर की ओर सूर्य की ओर भागती है, ऐसा एक कथन है। ठीक, ऐसा कहा जाता है। जैसे जो भी तत्व मिट्टी से बने हैं, ध्यान दीजिएगा, या जिन तत्वों में मिट्टी है, मृदा तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वे सब अनायास पृथ्वी तत्व में, मृदा तत्व में अनायास मिल जाते हैं अपने आप। अगर उनको जो है मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। जैसे वृक्ष आदि के विषय में कहा जाता है, वृक्ष में जो मृत्तिका का अंग है, जो मिट्टी का अंग है, अथवा पृथ्वी का जो अंश है, तो वह पृथ्वी में छोड़ देने पर पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। तो पृथ्वी क्या हो गई, पृथ्वी अंशी है, और वृक्ष जो है जिसमें वृक्ष में पृथ्वी तत्व भी है, तो वृक्ष क्या है, अंश है। तो यह अंश और अंशी से लोग क्या समझते हैं कि अंश जो होता है वह अंशी का कुछ टुकड़ा होता है, जबकि अंश और अंशी से अर्थ यह होता है कि जो अंश है वो वही तत्व है जो कि अंशी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं पता नहीं। जैसे समुद्र जो है वह अंशी है, और समुद्र से 1 लोटा हमने जल ले लिया तो वो अंश है, तो वो 1 लोटा जल भी समुद्र ही है। समुद्र कैसे, आप कहेंगे समुद्र तो विशाल होता है, तो समुद्र जो तत्व है वो तत्व क्या है, समुद्र है जल तत्व, और जो लोटे में तत्व है वह भी जल तत्व ही है। तो तत्व भेद दोनों में नहीं है, तत्व से एक होने को ही अंश और अंशी का के रूप में देखा जाता है। लेकिन अंश उसको कह देते हैं जो लघु दिखता है, आपको मात्रा में लघु दिखे या फिर कुछ व्यवहार में जो है थोड़ा अंतर दिखे, जो विशाल है उसको जो है अंशी कह देते हैं। और जो लघु दिखता है, भाई 1 लोटा जल जो है 1 लोटा है, और समुद्र का जल जो है बहुत विशाल है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए समुद्र को अंशी कह देंगे और जो 1 लोटा जल है उसको अंश कह देंगे। किंतु यह समझ लेना कि वह अंश जो है वह सदैव उसका टुकड़ा ही होता है, यह ब्रह्म और जीव के विषय में बहुत उचित अर्थ नहीं है। तो ब्रह्म अंशी कहा जाता है, जीव अंश कहा जाता है। क्यों, उसका भी कारण है, दोनों तत्वतः तो एक हैं, किंतु ध्यान दीजिएगा, तत्वतः एक है। जो तत्व ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप है, और जीव भी सतचित आनंद स्वरूप है। तो दोनों एक हैं, लेकिन भेद कितना है, भेद यह है कि जीव जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ है, जन्म मरण के चक्र में चल रहा है, वो बार बार जन्मता है मरता है। किंतु जो ब्रह्म है वह जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ नहीं है। इतना सा भेद है। यह भेद क्यों है, कैसे है, यह हम बाद में समझेंगे, यह भी विषय आएगा। तो यहां कहा कि यह जो आत्मा है यह जन्मता नहीं, यह मरता भी नहीं, और ये किसी चीज से उत्पन्न हुआ है ऐसा भी नहीं कि इसका कोई कारण है।
अर्थात ब्रह्म भी जीव का कारण नहीं है और जीव अर्थात आत्मा ब्रह्म का कार्य नहीं है, ईश्वर का कार्य नहीं। ये समझ लीजिए, क्योंकि जिसने कार्य कारण सिद्धांत आप हम पढ़ चुके हैं, इसलिए विस्तार फिर से नहीं करेंगे, आज भी समझा ही दिया। तो एक चीज और होती है, कोई वस्तु स्वयं से ही उत्पन्न होती है, स्वतः ही किसी दूसरे रूप में परिणत हो जाती है। इसी को अर्थांतर रूप से बना हुआ कहा गया है यहाँ, कि स्वतः ही बद गया। जैसे एक ही चीज दूसरे में परिणत हो जाए, उदाहरण के लिए जैसे बीज ही वृक्ष में परिणत हो जाता है, तो क्या ऐसे ही आत्मा ये कुछ और था और कुछ का कुछ हो गया है? ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी कोई भूल न कर बैठे कि समझे कि ये स्वयं ही कुछ और, ये पहले ब्रह्म था और फिर बाद में जो है जन्म मरण के चक्र में फंस करके जीव कहला जाता है और जीव हो गया। ये पहले कुछ और था, अब कुछ और है, या किसी रूप से किसी रूप में बदल गया है, ऐसा भी नहीं है। जैसा था वैसा ही है। तो फिर बंधन किस में होता है? जन्म मरण के चक्र में बंधा कैसे होता है? ये क्या है? ये विषय हम बाद में समझेंगे, आज नहीं समझेंगे। तो दो बातें यहां पर जोड़ी गई। एक तो ये किसी से पैदा नहीं हुआ है और स्वयं ही कुछ और था और फिर बाद में अर्थांतर रूप से उत्पन्न हो गया या बन गया हो, यानी पहले कुछ था और कुछ हो गया स्वतः ही अपने आप, ऐसा भी नहीं है। आगे कहा अजह। अजो लिखा है, लेकिन जब उसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो अजह, अजह मतलब फिर हो गया अजन्मा। नित्य, फिर कहा नित्य, नित्य है, सदा से है। शाश्वतो अयम, शाश्वत है। शाश्वत किसको कहते हैं? जो मिटता नहीं, जो सदा रहता है। एक ही पर्यायवाची शब्द हो गए हैं यहाँ पे। अजह, अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुराणो, पुराना है। अच्छा देखिए, पुराना का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पुराना का मतलब जैसे कोई चीज बड़ी पुरानी हो गई हो, ऐसा नहीं। यहाँ पर पुराण शब्द क्यों कहा गया है? जैसे नया उसको कहते हैं जो चीज बने। आपने कोई वस्तु बनाई, घर में कुछ बनाया गया, आपने कुछ बनाया, तो आप कहेंगे देखिए हमने आज ही इसे बनाया है। अगले दिन कहेंगे कि भाई कल बनाया था, परसों बनाया था, अभी तो नया नया है ना? तो वस्त्र नया होता है, नवीन होता है। भोजन कुछ नवीन होता है, नवीनता होती है उसमें, नया है भैया, अभी ताजा बना है आदि। आत्मा ऐसी नहीं है, क्योंकि कभी बनी ही नहीं। चूंकि नित्य है, शाश्वत है, इसलिए पुराणों अर्थात पुरानी है, बहुत प्राचीन है। तो पुराण का अर्थ मतलब बहुत पुरानी है तो कभी ना कभी बनी होगी, ऐसा मत समझ लीजिएगा। पुराण, उसको पुराण, पुराण अर्थात पुरानी इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत प्राचीन है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह कभी उत्पन्न नहीं हुई है, कभी नई थी ही नहीं कि आज नई थी अब पुरानी हुई है, अब जाके पुरानी हो गई इतना काल बीतने के बाद। नहीं नहीं, आज से अनंत काल पहले भी जो है पुराण ही थी, प्राचीन ही थी, और आज से अनंत काल बाद भी जो है प्राचीन ही रहेगी, और आज भी प्राचीन ही है। ऐसा पुराणों का अर्थ है। यहाँ जो पुराण शब्द आया है, पुराण से यहाँ पे कोई पुराण मत समझिएगा, भागवत पुराण और क्या शिव पुराण ऐसा शब्द मत समझिएगा। पुराण का अर्थ होता है पुराना, प्राचीन। ठीक। और पुराण का अर्थ कहीं पर जहां पर इतिहास होता है तो पुराना इतिहास भी हो जाता है, पुरानी कोई बात भी हो जाती। किंतु यहाँ जब आत्मा के संदर्भ में आ रहा है तो इसका अर्थ है यह कभी नई थी ही नहीं, कभी नवीन रही हो, नई रही हो, ऐसा नहीं है, सदा से है। अजह, नित्यः, शाश्वतः, अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरे अर्थात शरीर के हन्य माने, हनन हो जाने पर, शरीर के नष्ट होने पर भी न हन्यते, यह नष्ट नहीं होती। यहां पर एक बात हम जोड़ते हैं, देखिए आगे भी चूंकि जो मंत्र है उसके आधार पर अगले मंत्र में कहा गया कि यह जो आत्मा है, यदि यह किसी को मारने, यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है, यदि कोई मारे आत्मा को, हंता चेत, हंता मतलब हनन करने वाला, मन्यते ऐसा माने, हंतुम मैं इसे मार सकता हूं, हतश्चेनम मन्यते, हतश्चेनम जो यानी कि जिसकी हत्या हो जाए, वो ऐसा मन्यते कि हतम मार दिया गया, आत्मा मार दी गई। तो कहा उभौ तौ न विजानी, तो ये दोनों नहीं जानते।
आत्मा को कोई मार नहीं सकता और आत्मा मर नहीं सकती। तो जो मानता है कि मेरी आत्मा मार दी गई और जो समझता है कि मैं इसकी आत्मा को मार दूंगा, आत्मा को मार दूंगा, वो दोनों नहीं जानते। ना यगुं हन्ति न हन्यते, क्योंकि यह न ही हनन किया जा सकता है, न इसको मारा जा सकता है, न न तो कोई मार सकता है, न ये मर सकती। ये अर्थ है। अब समझिए थोड़ा सा, इससे रिलेटेड मैं बताता हूं। गीता में ऐसे ही कुछ श्लोक हैं। दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर बहुत विस्तार से कहा गया है कि आत्मा जो है जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, ऐसी है वैसी है। वहां ये भी कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो नैनम, नैनम का अर्थ वहां पे नैन नहीं है, नैन मतलब नेत्र नहीं है, न एनम है, न मतलब नहीं, एनम मतलब इसे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, छिन्दन्ति मतलब छेद देना, शस्त्राणि शस्त्र इसको छेद भी नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न एनम दहति पावकः। पावक बोलते हैं अग्नि को। तो दहति मतलब दाह, दाह करना, जलाना। अग्नि इसे जला नहीं सकता। ये हम पढ़ते थे बाल्यावस्था में, जब चौथी कक्षा में थे तो पहली बार गीता पढ़ी थी। उसके बाद पढ़ते रहे, लेकिन सत्य यह है कि वो बात समझ में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई वस्तु हम देखते नहीं जो जलाई भी न जा सके, जिसको सुखाया भी न जा सके। फिर आगे कहा कि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको पानी जो है गीला भी नहीं कर सकता। मारुतः शोषयति, सुखाना, शोषयति मतलब सुखाना, मारुत मतलब वायु, वायु उसको सुखा नहीं सकता। अब ऐसी कोई चीज तो दिखती नहीं है संसार में कि भाई उसको शस्त्र से काटें तो वो कटे नहीं, किसी शस्त्र से प्रहार करें तो कुछ हो नहीं, आग से जलाएं तो जले नहीं, वायु से सुखाएं तो सूखे नहीं, पानी से गीला करें तो हो नहीं। ऐसी कोई चीज आपने देखी? नहीं, दिखती नहीं, अनुभव में तो आती नहीं। तो फिर समझ में नहीं आता कि भैया ये आत्मा जैसी कोई चीज होगी भी, अन्यथा नहीं होगी। यह तो ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आता। किंतु ध्यान दें, कई जगह पर आत्मा के विषय में जब शास्त्र चर्चा करते हैं, यहाँ पर गीता, यहाँ तक कि गीता में भी और उपनिषदों में भी, तो आत्मा को आकाशवत कहा गया है। आकाश की भांति है, ऐसा कई जगह पर आप पढ़ेंगे। तो पढ़ने को तो आदमी पढ़ लेता है, पढ़ के निकल जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आत्मा को आकाशवत, किसी और तत्व से जो है कभी आत्मा की आप जो है उपमा नहीं देखेंगे कि आत्मा पृथ्वी की तरह है, आत्मा जो है अग्नि की तरह है, आत्मा जल की तरह है, आत्मा वायु की तरह, ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे आप। ये जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों में मात्र और मात्र आकाश से आत्मा की या ब्रह्म की या ईश्वर की उपमा दी जाती है कहीं कहीं पर, ऐसा आप पाएंगे। विचार करिए क्यों। देखिए, अग्नि पे जल डाल दीजिएगा तो अग्नि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अग्नि बुझ जाएगी, ठीक। जल को यदि गर्म करिएगा तो जल वाष्पित हो जाएगा। मिट्टी को भी आप जो है शस्त्र से काटिएगा, कट जाएगी मिट्टी, है ना। पेड़ को काटिएगा, कट जाएगी। किंतु आकाश ही एक ऐसा तत्व है, ध्यान दीजिए, आकाश यानी कि खुला स्थान, यह निर्वात, आकाश को आप जला नहीं सकते। आकाश में आप जो है ये खुले स्थान में शस्त्र चलाइए, आप कौन सी चीज काटिएगा बताइए। वायु, चूंकि वायुमंडल में है हम लोग, यहां वायु है, तो इसलिए शस्त्र चलाने पर थोड़ी सी ध्वनि होगी, किंतु वह ध्वनि आकाश पर प्रहार से नहीं होती, वायु पर प्रहार से हो जाएगी। आप एक लाठी भी हवा ऐसे चलाइएगा आकाश में तो थोड़ी ध्वनि होगी, तो वो ध्वनि आकाश पर प्रहार से नहीं हो रही है, वायु पर प्रहार से हो रही है। यदि वायुमंडल से बाहर जाकर के करें तो कोई ध्वनि नहीं होगी। अर्थात जो पांच तत्वों के मिलन को हम जानते हैं इस ब्रह्मांड के रूप में, जिन पंच तत्वों का हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, जिन पंच तत्वों के संघात से, संघात यानी कि मिलन से, इनके, आप संघात वैसे मिलन नहीं होता, संघात मतलब साथ में घात करने से, यानी साथ में जो है रिएक्ट करने से, जिन पांच तत्वों के संघात से उत्पन्न हुई ये प्रकृति, यह ब्रह्मांड, यह संसार हम देख रहे हैं, इसमें मात्र एक आकाश नाम का ऐसा तत्व है जिसको किसी शस्त्र से आप काट नहीं सकते। तो ऐसा मत समझिए कि आत्मा जिसके विषय में कहा जा रहा है, उपनिषद और गीता कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भैया आत्मा के जो लक्षण कहे जा रहे हैं, ऐसे लक्षण वाली तो कोई चीज दिखती नहीं।
तो ये बड़ी दया है प्रकृति की, परमात्मा की, आप जैसे जिसको भी कह लें, कि इन्हीं पंच तत्वों में एक तत्व ऐसा रखा है जो आत्मा की कम से कम उसकी उपमा तो दी जा सके किसी से, आप कंपेयर तो कर सकें, आप थोड़ा तो समझ सकें कि जैसे यह आकाश, आकाश को जला के दिखाओ, नहीं जला सकते। आकाश को गीला करो, नहीं कर सकते। आकाश को सुखा के दिखाओ, नहीं सुखा सकते। आकाश को किसी शस्त्र से काट के दिखाओ, आपका जो है कमरा है, उस कमरे के अंदर भी एक आकाश है। आप जो है तलवार चला करके आकाश को दो भाग भाग में कर दीजिए, नहीं कर सकते। आप जो है अंतरिक्ष में चले जाइए और जो है तलवार चलाइए, कहिए कि आकाश को काट देंगे, नहीं काट सकते। आकाश को जला देंगे, यहाँ पे लगा देंगे परमाणु बम चला देंगे और आकाश जो है जल के राख हो जाएगा, आकाश नहीं जलेगा, सब आकाश वैसे का वैसे रहेगा। आपका परमाणु बम उसी आकाश में फटेगा, उसी आकाश में विलीन हो जाएगा, किंतु आकाश को कुछ नहीं होगा। तो सामान्य अग्नि की तो बात छोड़िए, अब हमारे पास तो परमाणु बम से जो है और हाइड्रोजन बम से बड़ी कोई चीज नहीं। हाइड्रोजन बम परमाणु बम छोड़िए, स्वयं सूर्य भी फट जाए कल के दिन, तो सूर्य जिस आकाश में रहता है उस आकाश को कुछ नहीं होगा, वो रिक्त स्थान नहीं जाएगा। और ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि सूर्य यदि नष्ट हो जाएगा तो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। जब कोई बड़ा तारा टूट जाता है, बूढ़ा हो जाता है और टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। वो ब्लैक होल में किस चीज में रहेगा? आकाश में ही रहेगा। तो आकाश से पृथक सूर्य नहीं रह सकता, सूर्य भी आकाश को जला नहीं सकता, वायु भी आकाश को सुखा नहीं सकता, वरना आकाश सूख गया होता आज तक। ये इतना जल राशि जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो आज तक आकाश को गीला नहीं कर सकी है। आकाश मतलब वो मत समझिए वो जो नीला से दिखता है वहां पर कहीं दूर, वो आकाश नहीं है। आकाश का अर्थ है यह हरित स्थान, या जो हाथ हमारा जो है इससे चल रहा है, या आकाश में ही चल रहा है। जहां आप बैठे हैं आकाश में ही बैठे हैं, जो आपका घर है, मकान है, दुकान है, वह सब कुछ आकाश में ही। आकाश, आकाश का मतलब है रिक्त स्थान। जिस डब्बे के अंदर आपने चीनी रखी है उस डब्बे के अंदर भी आकाश ही है। आकाश मतलब खाली जगह, उसी खाली जगह के अंदर आपने चीनी रखी है, ठीक। और यह पूरे ब्रह्मांड में जो खाली जगह है उसी के अंदर पृथ्वी आदि जो है ग्रह, बृहस्पति आदि ग्रह, मंगल आदि ग्रह रहते हैं, उपग्रह रहते हैं, और जो है नाना तारे आदि नक्षत्र आदि रहते हैं। तो यह आकाश एक ऐसा तत्व है जिसको जलाया काटा मारा नहीं जा सकता। इसी प्रकार आत्मा है। तो जो ऐसा कोई मानता हो कि हम आत्मा को मार सकते हैं, तो कहा उभौ तौ न विजानीत हो। ये दो लोग आत्मा को नहीं जानते। कौन? जो ये समझता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, या जो ये समझता है कि आत्मा को मैं मार सकता हूं। तो मैं आत्मा को मार दूंगा और मेरी आत्मा मारी गई, ऐसा जो समझता है, ये दोनों ही नहीं जानते। क्यों भैया नहीं जानते? तो फिर से वही बात हमने पहले ये समझा है ईशावास्य उपनिषद के भी अध्ययन में। तो यहाँ कहा अणोर अणीयान, क्योंकि अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और महीयान, फिर कहा महतो महीयान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी है, विशाल से विशाल भी है, क्योंकि उसी ब्रह्म में यह सारा ब्रह्मांड है, उसी आत्मा में ही यह सारा ब्रह्मांड, इसलिए वो महतो महीयान। वह महत से भी महीयान अर्थात बड़ा है, वो सबसे बड़े से भी बड़ा है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम। आत्मा अस्य, अस्य मतलब यह आत्मा, जंतु यहां कहा गया है। जंतु का मतलब जंतु मत समझ लीजिएगा, पशु पक्षी मत समझ लीजिएगा। जंतु यहां पर जीव को ही जंतु कहा गया है। निहितो गुहायाम, निहित है गुहायाम, गुहा में, बहुत गहरे में छिपा हुआ। ये भी हमने समझ लिया है कि सब सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों के, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के भी केंद्र में है। उसी को हृदय हमने समझा था। हृदय मतलब क्या? जैसे कहते हैं कि दिस इज हार्ट ऑफ आवर सिटी। कोई जगह हो, उसको आप कहें कि हमारे सिटी का हार्ट है, तो हार्ट मतलब हृदय वृदय नहीं है जो धड़क रहा है, ऐसा मतलब कोई रोग, ये जो हार्ट पंप करता है, मतलब वह सबसे मुख्य केंद्र है, केंद्र बिंदु है। ऐसे ही जो सबके केंद्र में रहता है उसे कहते हैं। और निहितो गुहायाम, बड़े ही गुहा में अर्थात अंदर छिपा हुआ है। यह सब शब्द हम लोग पहले समझ चुके हैं। उसमें जो निहित है, तो चूंकि अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए इसको काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, मार नहीं सकते, आदि आदि आदि। फिर कहा तमक क्रतुः,
अक्रतु यहाँ शब्द है, अक्रतु है। अक्रतु का अर्थ जो है वह जो किया गया है, देख लेता हूं मैं दोनों लोगों ने क्या किया है। अक्रतु एक जगह तो कामना रहित किया गया, वैसे आदि शंकराचार्य जी ने इसको सही ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा है देखना, सुनना, मनन करना और जानना, ये जिसके लिंग हैं, लिंग मतलब लक्षण हैं, उस आत्मा को अक्रतु निष्काम पुरुष अर्थात जिसकी बुद्धि दृष्ट और अदृष्ट बाह्य विषयों से उपरत हो गई है। अब डिटेल में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, किंतु देखना, सुनना, मनन करना और जानना, तो इंद्रियों के माध्यम से जो यह देखना होता है, सुनना होता है, मनन करता है आदमी मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से कुछ जानता है, ये जिसके लिंग है अर्थात जिसके लक्षण है, जिसके कारण से संपन्न होते हैं, उस आत्मा को अक्रतु कहते हैं। और यहां पर कहा गया कि यह सब, जैसे एक बात और समझिए, इसी में है या अगले मंत्र में है, मुझे देख लेने दीजिए जरा सा, यह बात कब समझ में आएगी। तमः क्रतुः पश्यति वीत शोको, निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है। ये अर्थ नहीं समझ में आएगा, और शोक रहित हो जाता है। धातु प्रसादान महिमान मात्मान मात्मनः, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात और समझिए, जैसे आत्मा के विषय में, बिजली जो है, बिजली, बिजली के आने पर बल्ब जलता है, बिजली के आने पर पंखा चलता है, बिजली के आने पर एसी चला सकते हैं, बिजली के आने पर आप नाना प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको चला सकते हैं। किंतु जो बिजली होती है, वह बिजली वो डिवाइस नहीं होती। डिवाइस अलग होता है और बिजली अलग होती है, ठीक। एक ही बिजली नाना प्रकार के यंत्रों को संचालित करती है, और वो यंत्र जो है अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंखा अलग ढंग से व्यवहार करता है। पंखा क्या करता है, हवा फेंकता है। किंतु उसी बिजली से आप इंडक्शन भी जला सकते हैं। वो इंडक्शन जो है क्या करता है, वो हवा नहीं फेंकता है, वो इंडक्शन जो है अग्नि फेंकता है, गर्म करता है, ताप को बढ़ाता है। आप उसी बिजली से एक बल्ब जला सकते हैं, जो बल्ब रोशनी करती है, ठीक। और उसी बिजली से आप एक वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। वॉशिंग मशीन तो रोशनी करने के काम आती ही नहीं, वो कपड़े धोने के काम आती है। उसी बिजली से आप जो है फ्रिज चला सकते हैं, जो चीजों को ठंडा रखता है, आदि आदि। बिजली एक ही है, किंतु वह अलग अलग यंत्र में अलग अलग व्यवहार करती है। तो क्या बिजली अलग अलग व्यवहार करती है या यंत्र अलग अलग व्यवहार करता है, यह विचारणीय है। ऐसे ही जो शरीर हैं नाना प्रकार के जीव जंतुओं के, वे शरीर यंत्र की भांति हैं। मच्छर का शरीर अलग व्यवहार करता है, मक्खी का शरीर अलग व्यवहार है उसका, चींटी के शरीर का व्यवहार अलग है, हाथी के शरीर का व्यवहार अलग है, शेर के शरीर का व्यवहार अलग है, मनुष्य के शरीर का व्यवहार अलग है, कुत्ते के शरीर का व्यवहार अलग है, आदि आदि। तो ये यंत्र अलग हैं, इसलिए इन यंत्रों का व्यवहार अलग है। जैसे यंत्र का व्यवहार अलग होता है, ऐसे शरीर के अलग होने पर व्यवहार अलग होता है। किंतु जैसे तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जो बिजली से चलने वाले यंत्र हैं, उन सब में एक ही बिजली प्रवाहित होती है, वैसे ही सब में एक ही आत्मा प्रवाहित होती है। यह विषय समझने वाला था, इसमें हमने जोड़ दिया, जबकि यह आया नहीं है, फिर भी यह समझना जरूरी है। तो वह आत्मा में भेद नहीं होता कि चींटी के शरीर में कोई और आत्मा है, हाथी के शरीर में कोई और आत्मा है, और मनुष्य के शरीर में कोई और जीव है, कोई और आत्मा है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यह विषय पहले ही समझा है कि वह आत्मा कोई ऐसे वस्तु नहीं है कि 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम की होती हो। वह सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म है, और जिसको हम कहते हैं एटम, परमाणु आदि, उनमें भी विद्यमान है, उनसे भी अतिशय सूक्ष्म है। इसलिए वह चींटी क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें भी है। और जो विशाल काय से विशाल काय जीव हैं, वेल आदि, उनके अंदर भी है। यह समझना जरूरी है। तो ऐसा न समझें, कोई ऐसा भ्रम न करे। इसीलिए उनके लिए ही कहा कि उभौ तौ न विजानी। तो ऐसे जो लोग हैं वो नहीं जानते आत्मा को। ये सिर्फ मारने और मरने पर न समझिएगा। अब
मारना मरना भी यहाँ कहा गया है, तो ये कोई समझे कि भाई आत्मा तो न मरती है न मारती है, तो चलो 2-4 मर्डर करके आते हैं। तो वहां यह तो नहीं कहा गया कि शरीर नहीं मरता है, शरीर तो मरता ही है। आप किसी की हत्या करोगे तो शरीर की ही हत्या होगी, ये बात ठीक है। आत्मा की हत्या तो नहीं होगी, किंतु शरीर की हत्या तो अवश्य हो जाएगी। शरीर को तो मार ही दिया जाएगा, किंतु आत्मा नहीं मरेगी, वह तो पुनः जो है किसी और शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। तो यह न समझना कि वह आत्मा नष्ट हो जाएगी। और इसका विस्तार अगर करें तो बहुत कुछ समझा जा सकता है, इस मंत्र का विस्तार करें तो, किंतु मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता कई कारणों से। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के भी भेद इस मंत्र के आधार पर समझे जा सकते हैं, जो मंत्र संख्या 19 है। यह भी इसका अर्थ किया जा सकता है कि इसलिए किसी की अगर हत्या करते हो तो आत्मा की तो हत्या नहीं होगी, इसलिए वह आत्मा किसी अन्य रूप में अन्य शरीर में आ सकती है और तुम्हारी भी क्षति हो सकती है उसके माध्यम से, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है, किंतु हम उसमें जाएंगे नहीं क्योंकि यहां पर वह विषय नहीं। तो कहा तमक क्रतुः, वह जो है अक्रतु है आत्मा। अभी समझाएंगे क्या है। पश्यति वीत शोको, इसको पश्यति, इसको देखता लेकिन कौन है। वीत शोको, जो शोक से मुक्त हो गया है। शोक से मुक्त कौन होता है, इसे हमने पहले समझा है, शायद कहीं पर कहा गया है, हर्ष शोकौ जहाति, ऐसा था कहीं एक मंत्र में हमने ऐसा पढ़ा था। हाँ, आध्यात्म आध्यात्म योगाधिगमेन देवम अत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। इसका विस्तार से इसको हमने समझा भी था कि हर्ष शोक को जो जीत लेता है। तो यहीं पर वही कहा, वीत शोको, जो शोक से मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति धातु प्रसादान, धातु के प्रसाद से। अब यहाँ धातु जो है समझ में नहीं आएगा, धातु क्या है धातु यहाँ पर कोई लौकिक धातु नहीं है। अक्रतु को अगर समझ जाएंगे तो धातु भी समझ जाएंगे। अक्रतु जो है, कहने का अभिप्राय है, जैसा शंकराचार्य जी ने अर्थ किया है, देखना सुनना आदि ये जिसके लिंग है वो उसको अक्रतु कहते हैं, आत्मा को। तो जो व्यक्ति, ध्यान दीजिए, देखना सुनना मनन करना विचार करना आदि जो इंद्रियों के माध्यम से मन बुद्धि से कार्य होते हैं, उनसे हर्ष शोक को प्राप्त नहीं होता, वीत शोको। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति तमक क्रतु, अक्रतु जो है अर्थात जिसके माध्यम से सुनते हैं देखते हैं, इंद्रियां जिस आत्मा के अस्तित्व के कारण, रहने के कारण से इंद्रियों का भोग इंद्रियां जितने कुछ करती हैं, सुनना देखना मनन करना, जो मन करता है, बुद्धि विचार करना, इन सब से ही तो हर्ष शोक होता है। या तो हम हर्षित होते हैं कुछ देख करके, या तो हम दुखी होते हैं, कुछ सुन करके हर्षित होते हैं, कुछ सुन करके दुखी होते हैं। जिस व्यक्ति पर इसका प्रभाव नहीं होता, वीत शोको, ठीक, जो शोक से परे हो गया, यानी कुछ सुनने से, कुछ पढ़ने से, कुछ कहने से, कुछ देखने से जिसको कोई शोक नहीं होता, ये सब चीजें जिसे प्रभावित नहीं करती, किसी विषय का मनन करने से, चिंतन करने से जिसको शोक नहीं होता, वीत शोको, ऐसा व्यक्ति धातु प्रसादान, यहाँ धातु से अर्थ है कि तब उसके अंदर एक अलग प्रकार का धातु निर्मित हो। धातु मतलब ये कोई लौकिक धातु नहीं है, केमिस्ट्री में मत चले जाइएगा कि सोना एक धातु है और चांदी एक धातु है, वैसा धातु नहीं। तो धातु प्रसादान यानी एक अंदर जो परिवर्तन होगा उसके अंदर, उसी को धातु कहा गया है। मैं विस्तार इसका नहीं करूंगा, जबकि किया जा सकता है। धातु प्रसादान महिमान आत्मान, इस आत्मा की महिमा को, महिमानम आत्मान, आत्मन, क्षमा करिएगा, आत्मा, तो आत्मा की जो महिमा है, तब ऐसा कोई व्यक्ति पश्यति, उसे देख पाता है। कौन देख पाता है, फिर से, जो यह जान गया है कि आत्मा मारी नहीं जाती, आत्मा मरती नहीं, जो यह जान गया है कि यह कभी जन्मती नहीं, यह कभी किसी चीज से पैदा हुई है या कभी मर जाएगी, ऐसा नहीं है। जो ऐसा जानता है और वीत शोको, ऐसा जान करके शोक से मुक्त हो गया। अब कैसे साहब, अब इसे व्यवहारिक जीवन से समझिए। इस जन्म में हम किस चीज के पीछे लगे हैं, ये वैसे मैंने पहले भी किसी प्रवचन में बता दिया है। इस जन्म में हम पैसे पैसे के पीछे लगे हैं, कोई पद के पीछे लगा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे लगा है, आदि आदि आदि, है ना।
हो सकता है अगर आप ऐसा समझते हैं कि यह आत्मा नाना शरीरों में गमन करती है उपनिषद के सिद्धांत के अनुसार, हो सकता है किसी जन्म में आप राजा रहे हों, बहुत बड़े कहीं के जो है राजा रहे हो, बहुत बड़े कहीं के साहूकार रहे हो। आप पूरा जन्म लगा करके जितना धन नहीं कमा पाइएगा, हो सकता है किसी जन्म में आपने उतना दान कर दिया, या हो सकता है किसी जन्म में आप उतना एक महीने में अपने यहाँ के कर्मचारियों को दे देते हो। किंतु इस जन्म में हम वही धन राशि इकट्ठा करने के लिए परेशान हैं, और उसी से प्राप्त करते हैं धन, तो हर्ष होता है। धन मिट जाता है, चला जाता है, खर्च हो जाता है, या फिर धन नहीं रहता तो शोक होता है, दुख होता है। इस जन्म में पद को पाने की कामना है, हो सकता है किसी जन्म में आपके पास बहुत ऊंचा पद रहा हो, ऊंचे से ऊंचे पद रहे हो। अच्छा, इस जन्म में भी तमाम लोग पद, आप मिलिए किसी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी से मिलिए, किसी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से मिलिए, लोग मिलते नहीं है इसलिए उनको आइडिया नहीं है। 5 साल रिटायरमेंट के बाद जो है उनको बड़ा जीवन जो अजीब लगने लगता है। 10 साल रिटायरमेंट के हो गए, घर में पड़े हुए हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगता है। अब देखिए उसके पास तो बहुत अच्छे पद थे, किंतु अंदर से वो आदमी खोखला है, अंदर से आदमी खाली है। हम ऐसे तमाम लोगों से मिले भी हैं। तो अब वो कुछ ना कुछ जो है हाथ पांव मारते हैं, इधर कुछ किया जाए, उधर कुछ किया, क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ बीइंग खत्म हो गया। मैं कुछ हूं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, आईएएस अधिकारी हूं, मैं फलाने जगह का फला पोस्ट पे हूं। अब वो तो खत्म हो गया। अब करे तो क्या करे बेचारा, अब तो रिटायर्ड है। तो यही फिर सबको बैठ करके कहानी बताया करता है कि देखो हम यहाँ पे पोस्टेड थे तो ये किया था, वहां पे पोस्टेड थे, क्योंकि अब तो है नहीं कुछ करने के लिए। तो अपनी कहानी बताता फिरेगा कि हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, हम ये कर गए, वो कर गए, वगैरह वगैरह वगैरह। उसका कोई मतलब नहीं है। आप शायद उसको सुन करके बोर हो रहे हो, लेकिन वो आप मुर्गा फंस गया तो जो है आपको सुनाएगा वो। आप तमाम रिटायर्ड लोगों से मिलिए, वो अपने जीवन की कहानी, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप उसको सुनने में रुचि रखते हैं या नहीं रुचि रखते हैं। अब वो फंस गए हैं उस उनके उनके पद में। ये पद मेरे पास था, वो ईगो का खेल है, समझ रहे हैं, अहंकार का खेल है, उसमें फंसे हुए हैं। अब करें तो क्या करें, मजबूर हैं। वही कहानियां सबको बार 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 सुना रहे हैं, और वो उनके बच्चे और बीवी सुन करके, और या पति सुन करके थक गए होते हैं, इसलिए घर वाले नहीं सुनते। तो वो कहते हैं कि अरे घर वाले क्या जाने हमारी कीमत। अरे कीमत क्या, वो कितनी बार सुनेंगे भैया, तुम तो उनको सुना रहे हो 20 साल से, 30 साल से, वो पक चुके हैं वही कहानी सुनते सुनते, उनके तुम्हारे पास और कोई कहानी नहीं। तो अभिप्राय यह है कि नाना जन्मों में हमने जो कृत्य कर लिए हैं, वही कृत्य पुनः करने के लिए हम एकदम व्याकुल हैं। पता नहीं कितनी बार विवाह किया होगा लोगों ने, कितनी बार संसर्ग किया होगा, लेकिन इस बार जो है हमारे जो है फूले नहीं समा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, फिर से विवाह करना है साहब। अरे 10 साल जिसकी शादी के हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उससे मिल लो कि भैया विवाह करके कैसा लग रहा है, कहेगा अरे भैया अब क्या पूछते हो, जीवन की लंका लगी हुई है, ठीक है। लंका में आग लगा के हनुमान जी चले गए, और भैया आग है कि वो रावण ने तो बुझवा उजवा दिया था, हमारी आग बुझी नहीं रही है भैया, चल रही है ऐसे। ऐसा जीवन हो गया है। हंसी मजाक नहीं, किंतु मूलभूत बात पर आते हैं। यह जो आत्मा है, यह नाना शरीरों में गमन कर चुकी है, एक शरीर में आज इसमें भी है। वही सारे कृत्य पुनरुक्ति हम करना चाहते हैं, और उससे होता क्या है, कुछ चीजों से हर्ष होता है, कुछ चीजों से शोक होता है। और हम हर्ष चाहते हैं जीवन में, किंतु क्या हर्ष ही हर्ष प्राप्त होता है? ऐसा नहीं है, शोक भी प्राप्त होता है। इसीलिए वेद ने कहा हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक का त्याग कर दो, हर्ष और शोक दोनों से परे उठ जाओ। यहां भी फिर वही कहा, वीत शोको, जो शोक से मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों से अप्रभावित जीवन जीता है, तमक्रतुः, ऐसा व्यक्ति आत्मान, आत्मा की महिमा, महिमा को देख सकता है। महिमान आत्मान, महिमान मात्मन है, मात्मान नहीं, महिमान मात्मन, महिमानम, आत्मा की महिमा को देख सकता है। उसकी वास्तविक महिमा क्या है? तो उसकी महिमा क्या है, यह भी हम पहले पूर्व प्रवचन में समझ चुके हैं। सत्य स्वरूप है, चेतन है, और आनंद स्वरूप है, आनंद ही उसकी महिमा है। इसलिए कहा क्या कहा था, समोदते मोदनीय गुण ही लब्ध्वा, वह मुदित रहता है। लौकिक हर्ष नहीं है, सांसारिक किसी वस्तु को प्राप्त करने पर जो हर्ष होता है वह हर्ष नहीं, वह आनंद नहीं कि मकान बना लिया बड़ा आनंद हुआ। हमने ये समझा था कि मकान तो 80 साल रहेगा, लेकिन मकान बनाने पर जो आनंद पैदा होता है, जो आनंद की प्राप्ति मकान बनने के बाद होती है, वह 80 साल नहीं टिकती। मकान बना करके जो खुशी हुई,
जो धन कमा करके खुशी हुई, पद को प्राप्त करके खुशी हुई, या किसी भी संसार में विवाह करके खुशी हुई, बच्चे के पैदा होने पर खुशी हुई, बीवी जितने वर्ष तक रहेगी उतने वर्ष तक, या पति जितने वर्ष तक रहेगा उतने वर्ष तक, वो खुशी नहीं मिलती जो उस दिन मिली थी। जब गाड़ी खरीद के लाए थे उस दिन जितनी खुशी मिली थी कि अरे गाड़ी खरीद के लाए हैं, बड़ी 50 लाख की गाड़ी है, वो 50 दिन के बाद, 500 दिन के बाद, कुछ महीने बीत जाने के बाद वह खुशी स्थिर नहीं रहती, वैसा ही सुख नहीं प्राप्त होता। यह संसार का नियम है। ऐसा जो जान लेता है ऐसा व्यक्ति, तो वह लौकिक सुख के पीछे नहीं भागता। तो यहां पर जिस आनंद की बात कही गई है, वो जो महिमा है आत्मा की, वो क्या है? सच्चित आनंद है, सत्य स्वरूप चेतन और आनंद स्वरूप है। वह आनंद लौकिक शोक और हर्ष से ऊपर की बात है। उसका सांसारिक शोक और हर्ष से कोई संबंध नहीं। सांसारिक हर्ष और सुख प्राप्ति और अप्राप्ति से होता है, यह हमने समझा था। फिर से विस्तार कर रहा हूं मैं, क्योंकि यह विषय समझ लेना चाहिए हर आदमी को। जितनी बार समझिएगा उतना ठीक है। किसी चीज की प्राप्ति होने पर हर्ष होता है, किसी चीज के वियोग होने पर दुख होता है। यह हमने समझा था, हर्ष शोक को जहाती को जब हमने समझा था। लेकिन आत्मा जो कभी प्राप्त और अप्राप्त हो ही नहीं सकती, वो तो सदा प्राप्त है। इसलिए जो आत्मा की ओर दृष्टि करता है वह सदैव आनंदित रहता है। उसका आनंद, उसका सुख, वह किसी चीज की प्राप्ति और अप्राप्ति पर निर्भर नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो यहां पर कहा धातु प्रसादान, धातु प्रसादात, ऐसी अवस्था जब आ जाती है, उसके प्रसाद से, प्रसाद यानी उसके प्रसाद स्वरूप या कृपा स्वरूप, आप ऐसा समझे, आत्मा की महिमा को पश्यति, देखता है कोई ऐसा पुरुष जो वीत शोको, शोक से परे हो गया है। और शोक से परे कौन हो जाएगा? इस लोक में एक बहुत बड़ा शोक है। देखिए, किसी का पिता अभी मरा नहीं है लेकिन बाप मर जाएगा, इसका शोक बाप के मरने से पहले है आदमी। मां मरी नहीं लेकिन मां मर जाएगी, इसका शोक मरने से पहले है। बीवी मरी नहीं है लेकिन बीवी अगर मर गई तो, पति मरा नहीं है लेकिन फिर भी पति मर गया तो, और जिनके मर गए हैं वो भी जिंदा है। शोक है फिर भी जीवन तो जीना पड़ता है। पति मर गया फिर भी अब क्या करेंगे? क्या वो हंसना भूल जाते हैं? हंसते नहीं, हाँ दुखी होते होंगे, वो बात ठीक है, किंतु जीना पड़ता है, सारे कार्य करने पड़ते हैं इस लोक में। तो वीत शोको, जो शोक से मुक्त नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति आत्मा को नहीं समझ सकता। अभी आगे और बताएंगे कौन कौन नहीं समझ सकता है, आगे और बातें हैं, वो हम अगले प्रवचन में समझेंगे। जो शोकग्रस्त है ऐसा व्यक्ति पश्यति, यहां जो आत्मा के लिए कहा महिमान मात्मनः, वो आत्मा की महिमा को नहीं जान सकता। और संसार में ज्यादातर लोग शोकग्रस्त हैं। और शोक कई तो रियल भी नहीं है, वो तो बस आर्टिफिशियल है, दिमाग ने बना लिया है कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, धन नष्ट हो गया तो, पद नष्ट हो गया तो, प्रतिष्ठा चली गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, फला मर गया तो, ढिमका मर गया तो। अरे मरेगा ही भाई, काहे परेशान हो? इसीलिए कृष्ण कहते हैं गतासून गतासून शनानुशोचन्ति पंडिताः। जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, पंडित मतलब ये पहले हम समझा चुके हैं, पंडित जी वो पूजा पाठ कराने वाले नहीं। जो विद्वान होता है वो जो चला गया है और जो जाने वाला है उसका शोक नहीं करते, क्योंकि जाने ही वाला है, क्या शोक करना है? और जो चला ही गया है उसका क्या शोक करना है? किंतु इस शोक में जीवन जो है पूरा व्यतीत हो जाता है। वो मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसके बिना मैं कैसे रहूंगा? अरे तो सबके बिना सब रह लेते हैं। स्त्री कहती है पति मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी भैया? जी रही है तमाम पत्नियां, कैसे जी रही हैं बिना पति के? पति कहता है बीवी मर जाएगी तब मेरा क्या होगा? तमाम पति जी रहे हैं बिना बीवी के। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका लड़का मर गया और जिनकी बीवी मर गई, जिनका जो है किसी का पति मर गया, किसी का जो है 6 साल का बच्चा मर गया, किसी का 10 साल का बच्चा मर गया। दुख नहीं होता उनको, ऐसा है नहीं। शोक होता है, बिल्कुल शोक है, किंतु जीवन चल रहा है। वीत शोको, कैसे शोक से मुक्त हुआ जा सकता है? लोगों को लगता है कि अरे भैया बाबा जी हैं, ये तो कह ही सकते हैं, इनके कौन लड़का बच्चा, इनको क्या दुख पता है? नहीं। अब फिर वही आदमी कहता है क्या कि हम दुखी क्यों हैं, हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो शोक को छोड़ता नहीं। शोक के जो कारण हैं, मृत्यु का भय, अपनी ही मृत्यु का भय नहीं, इस शरीर की मृत्यु का भय नहीं, अन्य जो हमसे चिपके हुए हैं, जिनसे हमारा मोह है, उनके भी मृत्यु का भय, ये बहुत बड़ा शोक है।
अब जब कोई ये समझता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और ये सब आत्मा है, ये शरीर है ही नहीं, तो किस बात का शोक? भाई ये मर ही नहीं सकते, न ये मर सकते हैं न ये मर सकता है। मरेगा शरीर और शरीर को मरना ही मरना है, तो क्यों शोक करूं? नहीं नहीं, लेकिन फिर भी दुख तो होता ही। हाँ, तो फिर करो दुख, तो फिर जीवन भर दुखी रहोगे, फिर तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। देखिए, समझिए बात, ज्ञान ही एकमात्र दुख की औषधि है। यह बात समझ लीजिए, ज्ञान ही एकमात्र दुख की औषधि है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को आप आध्यात्मिक ज्ञान कहें, ब्रह्म ज्ञान कहें, क्या कहना चाहते हैं आप वो शब्द दीजिए, किंतु अध्यात्म विद्या के अलावा, ज्ञान के अलावा और कोई दुख का जो है निवारण नहीं है। विवेक का जागृत होना, विवेक पूर्ण ज्ञान का होना ही मात्र दुख की निवृत्ति कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। और लाख उपाय कर लीजिए आप, लाख अगरबत्ती जलाइए, लेकिन अगर आपको डर है कि मेरा पति मर जाएगा तो क्या होगा? आपकी अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। आप रोज जो है आरती करिए, रोज मंदिर में जाइए, रोज मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन ये मर जाएगा तो क्या करेंगे, वो मर जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो। जो आदमी, इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया वो मरता ही नहीं, उसको ना तुम मार सकते हो न वो मारा जा सकता है, तो शोक कैसा उसका? इसीलिए कहा वीत शोको, जो शोक से मुक्त हो गया है, जिसको शोक नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि शरीर तो नश्वर है और जो शरीर के अंदर है वो मरता ही नहीं, तो मैं शोक किसका करूं? अगर ऐसा ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति दुखी ही रहेगा, वीत शोको नहीं होगा। और वीत शोको नहीं होगा तो महिमानम आत्मनः, महिमानम आत्मनः, आत्मा की महिमा को अर्थात आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। नमक क्रतु पश्यति, पश्यति मतलब देखना, वह आत्मा को देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। अब पढ़ लेगा, उपनिषद भी पढ़ लेगा, ठीक है, सुन लेगा, लेकिन वास्तविक अनुभव नहीं हो सकता। तो हमने पहले जैसे समझा कि उसका आलंबन क्या है, तो कहा ओम इत्येतत्, ओम ही उसका आलंबन है। उस ओम आलंबन को लेकर के चलने वाला भी यदि आत्मा के इस लक्षण को नहीं समझता कि यह न जन्म लेती है न मरती है, इसे मारा नहीं जा सकता, इसे काटा नहीं जा सकता, ऐसी अवस्था में इस आत्मा के प्रति शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी कोई मर जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, ऐसा करना, ऐसा शोक करना, कोई इसका औचित्य नहीं है। ऐसा जान करके जो वीत शोको नहीं होता, और जंतोर निहितो गुहायाम, जो सबके गुहा में निहित है, अर्थात सबके हृदय में निहित है, सबके अंदर जो विद्यमान है, सभी जीवों में जो निहित है, उस ब्रह्म को ऐसा ही नहीं देखता कि सब में निहित है। ये बात हमने पहले भी समझी है कि किसी को भी देखिए तो एक बार मन में भाव करिए कि इसके अंदर भी वही परमात्मा है, इसके अंदर भी वही आत्मा है, ऐसा भाव करना चाहिए। यह बात हमने पहले भी समझी है। तो जो ऐसा नहीं देखता वह आत्मा की महिमा को नहीं जान सकता। ठीक बात है। एक बात यहां और जोड़ देता हूं, ये जो गुहायाम शब्द है, निहितो गुहायाम, जो लोग ध्यान साधना करते हैं, जो गहन ध्यान में बैठते हैं, उनको भी इस गुहा का थोड़ा बहुत अनुभव होता है। एक समय आने के बाद जो है ध्यान में साधना करने पर लगता है जैसे कोई भंवर जैसी है, उसको भंवर गुफा कहा गया है। कोई भंवर जैसी है, कोई गुफा जैसी है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ अगर हम निकालें साधना से संबंधित, तो हम यह भी कह सकते हैं कि उस गुहा को पार करने के बाद उपरांत कोई व्यक्ति उस आत्मा को समझ पाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, या उसको देख पाता है, जान पाता है, अनुभव कर पाता है, ऐसा भी एक अर्थ हम कह सकते हैं। तो कई बातें हमने आज समझी। तो व्यवहारिक जीवन में क्या करना है, फिर से आते हैं मूल बिंदु पर, आखिरी बिंदु जो हमारा है, व्यवहारिक जीवन में यह समझना है कि मेरे जो भी प्रिय परिचित हैं, ये सब शरीर नहीं हैं, और मैं भी शरीर नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। इस शरीर के अंदर एक आत्म तत्व है, वह मैं हूं। यह तो सिर्फ एक आवरण है। यहां से अध्यात्म विद्या आरंभ होती है।
आध्यात्म विद्या जो है, आत्मविद्या जो है, ब्रह्म विद्या जो है, वो यहीं से आरंभ होती है, इसी बिंदु से। इसीलिए गीता में आप जब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे वो इसी बिंदु से शुरू होता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये क्यों बताया जा रहा है? यह बताना चाहते हैं वे कि ये आप भैया शरीर नहीं हो। आपका नाम राजेश नहीं है, आपका नाम अभिषेक नहीं है, आपका नाम उमेश नहीं है, आपका नाम अनुपम आनंद नहीं। ये शरीर का नाम है, और ऐसे कई नाम वाले शरीर आपने बदल दिए। तो यह शरीर आप नहीं हो, और जिनसे आप मोह लगाए बैठे हो वो भी शरीर नहीं है। न वो मर सकते हैं न ये मर सकता है, यह जो आत्मा है। और जो मरने वाला शरीर है वो मरेगा ही, इसलिए मरने वाले का शोक मत करो। और जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, उसका शोक करना तो बनता ही नहीं। इसलिए जब तक आप ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब तक आप दूसरे को भी नहीं समझ पाएंगे कि ये भी शरीर नहीं है, ये तो आत्मा है। पता नहीं कितने शरीर बदल चुका है आज तक। जैसे आपने वस्त्र कई सारे बदल दिए, गीता में इसीलिए और सुंदर उदाहरण दिया भगवान कृष्ण ने कहा, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। कहा वासांसी, वासांसी कहते हैं वस्त्र को, जीर्णानि, जब वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो लोग उसे बदल देते हैं। ऐसे ही शरीर के जीर्ण हो जाने पर, शरीर जब आत्मा को कैरी कर पाने में, जीव को कैरी कर पाने में सक्षम नहीं रहता, तो जीव दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आप भैया देखो, सामान्य बात ये मैं कई बार प्रवचन में समझाता हूं, कार में आप बैठते हो, आप कार नहीं हो। कुछ देर के लिए शरीर ही मान लो अपने आप को, तो कार शरीर में बैठता है, शरीर कार नहीं है। वो कार तो एक गाड़ी है, उसमें आप बैठते हैं, फिर बैठ करके उतर जाते हैं। अब बात इतनी है कि कार में से आप तो जब चाहें तब उतर सकते हैं दरवाजा खोल के। अब शरीर में तो कोई दरवाजा ऐसा आपको मिला नहीं कि दरवाजा खोल के आपकी आत्मा बाहर निकल जाती हो और आप जो है रोज जो है घूम टहल के चले आते हो, फिर शरीर में घुस जाते हो। इसलिए आपको पता ही नहीं लगता कि आप जो है शरीर से अलग हो। आप कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, प्रत्येक मनुष्य यदि एक कार में पैदा होता, एक चार पहिया वाहन में, और उसी चार पहिया वाहन में मर जाता। हम लोग घर से निकलते तो वही कार लेके निकलते, कार में ही सोते। कल्पना करिए, कार में ही दुकान में जाते, कार ले लेकर के बैठे रहते अपनी। किसी को समझ में आता कि मैं कार से अलग हूं? नहीं। कार से अलग हैं आप, इसीलिए आप समझ पाते हैं क्योंकि कार से उतर सकते हैं आप और उसमें जब चाहे बैठ सकते हैं। आप वस्त्र से अलग हैं आप इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि वस्त्र को आप जब चाहे उतार सकते हैं और फिर से पहन सकते हैं, नवीन भी पहन सकते हैं। किंतु शरीर में से कैसे बाहर जाना है, इसका विज्ञान आपके पास, हमारे पास नहीं, कि आत्मा को निकाल दें और फिर से शरीर में घुस जाए। तो इसीलिए सामान्य व्यक्ति को यह आइडिया ही नहीं लगता है कि वो अलग है। रमण महर्षि, महर्षि रमण एक संत हुए हैं दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में एक अरुणाचलम करके एक पर्वत है, तो वहां पर रमण महर्षि रहे काफी समय। तो उनके साथ एक ही अनुभव हुआ था ऐसा, उनको लगा कि वो शरीर उनका जो है, शरीर से अलग आत्मा निकल गई और कमरे में घूम रही, उनको ऐसा अनुभव हुआ। और उसी के बाद जो है उन्होंने गृह त्याग कर दिया, वो साधु हो गए, पूरे जीवन भर एक पर्वत पे पड़े रहे, काफी समय गुफा में रहे, फिर नीचे भी रहते थे, आदि आदि। अभिप्राय कहने का यह है, एक बार रमण महर्षि जी को अनुभव हो गया, ऐसे कई सारे संतों को अनुभव हो गया। क्योंकि आम आदमी को अनुभव होता नहीं है, इसलिए वो समझता नहीं कि यह कार है, यह शरीर जो है एक कार की भांति है। इसी को प्राचीन ग्रंथों ने कहा कि शरीर रथ की भांति है। उस जमाने में रथ होता था, तो इसलिए रथ का उदाहरण दिया है। आज कार होती है, इसलिए हम कार का उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा रथी है और शरीर रथ है। इंद्रियां जो है इसके घोड़े हैं, और मन बुद्धि, मन इसका जो है इसकी लगाम है, और बुद्धि जो है इसका संचालन करने वाली सारथी, आदि आदि आदि। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि आप चूंकि शरीर से बाहर जाने का विज्ञान नहीं जानते, शरीर और आत्मा को पृथक पृथक देखने का विज्ञान नहीं जानते, इसलिए आप जीवन पर्यंत इस भ्रम में रहते हैं कि आप शरीर हैं, और इसी भ्रम के साथ मर जाते हैं। तो कौन मर जाता है? आप मर जाते हैं? नहीं, आप नहीं मरते, शरीर मर जाता है, किंतु आपको पता नहीं लगता। इसी भ्रम में पूरा जीवन कट जाता है। तो अध्यात्म यहां से शुरू होता है, अध्यात्म विद्या यहां से शुरू होती है, आत्मविद्या यहां से शुरू होती है। कहां से? कि आप शरीर नहीं हो, मैं शरीर नहीं हूं, और चूंकि मैं जब शरीर नहीं हूं तो ये सब जो मुझे दिख रहे हैं ये सब शरीर नहीं है। ये शरीर बस ऊपर से ओढ़े हुए हैं,
पहने हुए हैं शरीर को, इसके अंदर आत्म तत्व है। इसलिए किसी की मृत्यु का शोक हो ही नहीं सकता। न अपनी मृत्यु का भय हो सकता है, न दूसरे की हो सकता है, क्योंकि हमारी मृत्यु संभव ही नहीं। अजोपि नित्यः शाश्वतो यम पुराणो अजह। ये इसी बात को बार बार रिपीट किया गया, एक ही चीज को कहा गया, अजह अजन्मा, नित्य नित्य है, शाश्वतः शाश्वत है, पुराणो अति प्राचीन है, क्योंकि कभी नया था ही नहीं। न जायते म्रियते, न जन्म लेता है, नहीं मरता है, ऐसा यह आत्मा है, वही हम हैं, आप हो। और जिनसे आप प्रेम करते हो आपके सगे संबंधी हैं, जिनके मौत से बहुत डर लगता है, मर गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मर ही नहीं सकते, आत्मा नहीं मर सकती। हाँ, जिस शरीर से आपको मोह है वह शरीर नष्ट हो सकता है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में क्या करना है, पहला अभ्यास यही हो, मैं शरीर नहीं हूं, मन में गांठ बांध करके रख लीजिए। मैं तो आत्मा हूं, और मैंने ऐसे कई जाने कितने शरीर बदल दिए हैं। इसलिए शरीर के जाने का मुझे शोक नहीं करना, किसी के नष्ट हो जाने का, कोई दुनिया से चला गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गए, वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, इसका शोक नहीं करना। वीत शोको, शोक से परे हो जाओ, तब जाकर के आत्मा का ज्ञान हो सकता है। ज्ञान तो बाद में होगा, पहले कितना इतना ही समझ लें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।